Hello students, today we will discuss chapter 6 in moral value, the king and the guru। ये एक राजा की और गुरु की स्टोरी है। दिस स्टोरी हाईलाइट द नीड टू ईट वाइजली एंड एक्सरसाइज डेली। मतलब इट मीन्स कि आपको इस स्टोरी में ये बताया गया है कि हमको किस तरह से हेल्दी लिविंग रहना चाहिए, किस तरह से हेल्दी खाना खाना चाहिए एंड एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्टार्ट वंस अपॉन टाइम इन अ किंगडम फार अवे लिव्ड अ वेरी रिच मैन। मतलब एक राजा, एक रिच मैन रहता था अपने राज्य में, और उसके क्या था, महल काफ़ी बड़ा था, बहुत सारा पैसा था, सर्वेंट थे, तो वो कोई भी काम नहीं करता था, बहुत ही लेजी था और किसी भी कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता था, ना ही एक्सरसाइज करता था अपने फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। तो हिज फ्रेंड एंड सर्वेंट वर शॉक्ड टू सी दैट ही नेवर स्टेप्ड आउट ऑफ हिज पैलेस। और उसके जो फ्रेंड और सर्वेंट थे वो सभी ये सब देख के शॉक्ड होते थे कि वो ना तो कभी भी अपने पैलेस से बाहर कुछ कदम भी निकलता है। एंड जैसे जैसे ये पास होते गए, साल बीतते गए, तो वो और इनएक्टिव होता गया और कैसा हो गया, काफ़ी फैट हो गया, उसका बहुत सारा वेट ना गेन कर लिया, फैट हो गया, और इससे ना उसको फिर चलने में दिक्कत भी होने लगी। ही कुड नॉट मूव एट ऑल, वो चल भी नहीं पाता था। तो जब इस ऐसे देख के उसकी हालत को कि वो चल भी नहीं पाता है, ये इसके लिए एक बीमारी बन गई थी, मोटापा जो था उसका, उसकी फैटनेस। तो इसको देख के उसके जो फ्रेंड्स थे वो काफ़ी वरीड हो रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ वे टू क्योर देयर फ्रेंड ऑफ हिज डिसीज। उसने अपने फ्रेंड से सर्च के लिए कहा कि किसी ये अपने कि इसके लिए कोई इलाज देखें, कोई ट्रीटमेंट देखें, ये जो उसकी परेशानी थी, उसके ओवरवेट था। तो उसके फ्रेंड्स इस सर्चिंग में लगे हुए थे और सर्वेंट की कोई क्योर मिल जाए इस चीज़ का। तभी एक दिन उन्हें एक वाइज ओल्ड गुरु मिले, जो कि कहाँ रहते थे, लिव्ड इन अ फॉरेस्ट आउटसाइड द किंगडम। राज्य के वहीं बाहर जंगलों में गुरु रहते थे, वहाँ पर पैदल ही जाने का रास्ता था। तो जब वो फ्रेंड्स उनसे गुरु से मिले तो उन्होंने अपने उनकी बारे में बताया कि हमारे फ्रेंड हैं और इस तरह से वो रिच मैन है, और उनकी प्रॉब्लम जो भी थी बताई। जब वैन द फ्रेंड टोल्ड द गुरु अबाउट द रिच मैन्स प्रॉब्लम, जब उसके दोस्तों ने गुरु को बताई कि ये जो प्रॉब्लम है, तो गुरु ने उनसे कहा कि रिच मैन की हिज फ्रेंड गॉट हिम टू गुरु हट विद ग्रेट डिफिकल्टी, आई हैव अ क्योर फॉर योर प्रॉब्लम, सेड द गुरु टू द फैट रिच मैन। तो गुरु ने कहा कि मेरे पास जो फैट रिच मैन है, उनकी बीमारी का, उनकी परेशानी का इलाज, ट्रीटमेंट है मेरे पास। यू विल हैव टू कम हियर ऑन फुट फॉर द नेक्स्ट 1 month टू गेट ट्रीटमेंट। तुम उनको यहाँ पे ले आओ, मैं उनका 1 month में 1 month में उनका ट्रीटमेंट कर दूँगा। तो वो रिच मैन बहुत ही अपसेट था, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, जब उन्होंने गुरु ने कहा था रिच मैन से कि तुम्हें आना है, कैसे आना है, कि पैदल चल के ही आना है, 1 month तक पैदल चल के आओगे अपने बाय ऑन फुट, तो मैं तुमको ट्रीटमेंट दूंगा, तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। द गुरु वाज इन डीप जब नेक्स्ट डे जब पहुंचता है जो रिच मैन, तो द गुरु वाज इन डीप मेडिटेशन व्हेन ही अकर्ड एंड ही आस्क्ड हिम टू लीव। दिस रिच मैन वाज बोथ कंफ्यूज्ड एंड अपसेट। तो जब वो पहुंचता है नेक्स्ट डे रिच मैन, तो जो गुरु थे वो मेडिटेशन में थे, ध्यान में लगे हुए थे। जब वो अकंड होते हैं कि ध्यान से हटते हैं, तब वो उससे जाने के लिए कह रहे थे। तो रिच मैन कन्फ्यूज भी हो जाता है, अपसेट भी हो जाता है कि मैं यहाँ चल के आया, उन्होंने ट्रीटमेंट की कही थी, लेकिन अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। इसी तरह से वो डेली आता है 1 month तक, और डेली गुरु को ऐसे ही जाने के लिए कह देते हैं। एज द डे प्रोग्रेस, जैसे जैसे दिन भरते जाते हैं 1 month के, तो उसको बेटर भी फीलिंग होने लगती है। और जब रिच मैन सेड आई रियली फील अ लॉट बेटर, वो कहता है एंड आई हैव लॉस्ट वेट एंड फील मोर एक्टिव देन एवर बिफोर, और कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव फील कर रहा हूँ। बट यू हैड प्रॉमिस्ड मी क्योर फॉर माई कंडीशन, तुम कि लेकिन आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं
तुम्हारा जो परेशानी है उसका क्योर करूँगा, ट्रीटमेंट करूँगा, लेकिन आपने तो मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है। वो गुरु से कंप्लेंट करने लगा। तो जब गुरु ने क्या कहा, उन्होंने स्माइल एंड सेड एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी इज योर ट्रीटमेंट माई डियर एंड मैन। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो एक्टिविटी है, यही तुम्हारा ट्रीटमेंट है। वो पैदल चल के क्योंकि आया, डेली उसकी एक्सरसाइज हुई, तो एक्सरसाइज होने से, पैदल चलने से उसने वेट लॉस किया अपना और वो एक्टिव हो गया। तो द गुरु वर्ड ऑकंड एंड द रिच मैन्स माइंड, उससे गुरु के जो शब्दों से रिच मैन का मतलब दिमाग मतलब जागा, उसको ये फील हुआ, रियलाइज हुआ कि गुरु हैड आस्क्ड हिम टू वॉक टू हिज हट एवरी डे फॉर अ मंथ, की जो गुरु ने अपनी हट पे बुलाया था 1 मंथ के लिए, तो वो किस वजह से बुलाया था, क्या रीजन था उसका। यू हैव गिव मी द राइट क्योर ओ वाइज वन। Saying this, he fell at the Guru's feet and vowed to always exercise and be active throughout his life। और वो उनके चरणों में गिर गया और वो समझ गया कि आप इतने बुद्धिमान हैं, आपने मुझे सही ट्रीटमेंट दिया और मैं हमेशा सदैव ही क्या करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा एंड अपनी पूरी लाइफ में एक्टिव रहूँगा। नाउ चैप्टर हैव कंप्लीटेड एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। एंड द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट कि हमें कैसे रहना चाहिए, हेल्दी लिविंग रहना चाहिए, हमेशा हेल्दी रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड जो प्रॉपर डाइट है उसको ही फॉलो करना चाहिए। सो अगेन रीड दिस चैप्टर एंड ट्राई टू एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी। थैंक यू एंड बी सेफ एट होम।